सल्लल्लाहु ताला अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? जिस तरह मैंने आपको हमेशा बताया है कि सबसे पहले आके साइट को विज़िट किया करें। साइट को विज़िट करने के बाद आपको पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद से फिर आप उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू करते हैं कि आपको इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। सिर्फ वाटर प्रूफिंग की कोई सी भी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करें तो उससे सेटिस्फाइड ना हो आप कि हमने एप्लीकेशन कर दी तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वाटर प्रूफिंग एक सिस्टम है। मैं हमेशा सिस्टम की बात करता हूँ कि सिस्टम जो है उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम इस छत का लेवल निकाल रहे हैं ताकि इसका जो वाटर प्रूफिंग करने के बाद इसकी कंक्रीट होगी और कंक्रीट के बाद फिर इसके ऊपर मार्बल लगाएंगे तो उसका फिनिश जो आ जाए वो हम लेवल स्टड्स लगा रहे हैं ताकि उसके हिसाब से मेंटेन किया जाए। ये एक छत पर मैं खड़ा हूँ एक बेंगलोर के। इस क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया था कोई 20-25 दिन पहले। जब मैं छत के ऊपर आया था तो छत के ऊपर जब मैंने विज़िट किया, जैसे मैं आपको हर दफ़ा बताता हूँ कि कोई भी आपकी साइट हो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है आपकी वो है कि आप उसका सर्वे करें। उस सर्वे में आपको पूरा चीज़ क्लियर आ जाएगी आपके सामने कि आप जिस प्रोजेक्ट पर बातचीत करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर आप काम करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको पता चलेगा कि इस छत के ऊपर, इस साइट के ऊपर आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। प्रॉब्लम्स क्या-क्या चीज़ें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट कैसे करना है, उनकी रेक्टिफिकेशंस कैसे करनी है, फिर उनके लिए आपको क्या-क्या केमिकल्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो सारी चीज़ें फिर आप कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद फिर वो आप उसको एक अमाउंट आपके सामने आ जाती है कि मुझे इस छत पर, इस साइट पर कितनी कॉस्ट आएगी, कितना मटेरियल आएगा, कितनी लेबर आएगी, एक एस्टीमेट आपके सामने आ जाता है। तो जब मैं छत पर विज़िट करने आया था, तो इस छत के ऊपर दोस्तों बहुत सारी जगहों पर ना ऐसे सेक किया हुआ था इस छत ने, प्याले टाइप के ऐसे बने हुए थे, जगह-जगह पर पानी रुक रहा था बारिश का। तो जब मैंने इसको विज़िट किया, उसके बाद फिर मैंने क्लाइंट से कहा कि सर इस छत के ऊपर आपने ये जो ओरिजिनल आपका स्लैब है कंक्रीट का, जब आप शटरिंग करते हैं जो ओरिजिनल आपका स्लैब होता है, उसके ऊपर अ, उसके ऊपर आपने कितनी कंक्रीट की है? होता है बाज़ औक़ात आपकी छत नॉर्मली जो घर होते हैं या बंगलोज़ होते हैं या कुछ भी आपकी बिल्डिंग होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आता है बारिश के दौरान, तो फिर वो क्लाइंट ऊपर आ जाते हैं, देखते हैं जी क्रैक आ गए हैं। कोई नॉर्मल ठेकेदार बुला लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि जी क्या करना चाहिए। वो उनको सजेशन देते हैं कि जी आप इसके ऊपर 3 इंच का माल डाल दो, कंक्रीट कर दो ऊपर। और वो कंक्रीट भी छत के ऊपर ही माल बनाया जाता है, मिक्स किया जाता है। माल बनाने के बाद फिर वो उसके अंदर क्या कुछ डालते हैं, नहीं डालते हैं, कुछ प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं। नॉर्मल सीमेंट सैंड के साथ उसका 1:4 का रेशो बना के इसके ऊपर कंक्रीट प्लेस कर देते हैं। तो वो छत के ऊपर आपका एक लोड ऊपर एक्स्ट्रा हो जाता है। इसी तरह इस छत के ऊपर भी यही मामला था। पुरानी छत है, इसके ऊपर कुछ क्रैक्स थे तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि मैं आपको इसके ऊपर वाटरप्रूफ करके देता हूँ और उन्होंने 3 इंच का 4 इंच का माल डाला। फिर कुछ टाइम के बाद फिर 3-4 इंच का माल डाला, तो इस तरह करते-करते 1 डेढ़ फीट की इसके ऊपर एक्स्ट्रा कंक्रीट आ गई थी। तो उस कंक्रीट के वज़न से इस छत के ऊपर सेग हो गई थी ये छत। इसके ऊपर मतलब झुक गई थी, कुछ जगहों से इसके वो प्याले बने हुए थे। तो अब हम इसको बजाय इसके कि हम इसको पूरा डिमोलिश कर दें, उस तरफ हम नहीं जा सकते हैं।
बेंगलो है, इसको हमें बुलाने का मकसद भी ये है कि आपकी चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, बड़ी कॉस्ट को छोड़ के छोटी कॉस्ट पे आपको काम भी अच्छा करके दे दें और उसकी लाइफ भी हो। तो मैंने क्लाइंट से कहा कि सर आप इसके ऊपर जो आपने सैंडविच बनाया हुआ है, इसको कंक्रीट के ऊपर कंक्रीट प्लेस की हुई है, उसको आप रिमूव कर दें। तो हमने एक 1.5 फीट की कंक्रीट जो थी वो हमने रिमूव कर दी। रिमूव करने के बाद हम ओरिजिनल छत पर आ गए। ओरिजिनल छत के ऊपर हमारे पास जितने क्रैक्स थे, उन क्रैक्स को रिपेयर किया, रेक्टिफाई किया, रिपेयर किया, उसकी ग्राउटिंग की। ग्राउटिंग के लिए हमारे पास जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स होती हैं, सीका मोनोटॉप होता है, सीका रैप होता है, सीका रैप फाइन होता है, ये हमारे रिपेयरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके साथ फिर नॉर्मल जो लोग एसबीआर यूज़ करते हैं, सीका पाकिस्तान के पास एसबीआर की जगह पर एसबीआर ही है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का है, सीका बॉन्ड डीवी। तो ये हम यूज़ करते हैं, सीका बॉन्ड डीवी। ये आप चेक करें, ये नॉर्मल आप सीमेंट के साथ इसको मिक्स करके इसके आप नॉर्मल छोटे मोटे क्रैक्स हों तो आप उससे रिपेयर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मॉडिफाइड चीज़ चाहिए तो उसमें भी चीज़ें हैं, लेकिन माइनर क्रैक्स हैं तो हम आपको इससे रिपेयर करते हैं। अच्छा, रिपेयरिंग के बाद सारी चीज़ें क्रैक्स वगैरह जितने भी थे वो जब हमने फिल अप कर दिए, उसके बाद फिर हमारा आता है कि जी इसके शेम्फर बनाए जाएँ, गोले बनाए जाएँ। तो ये हमने गोले इसके बनाए हुए हैं सारे, ये सारी पूरी छत के ऊपर गोले बना दिए, ठीक है। अच्छा, गोले बनाने के बाद फिर हम जब सेटिस्फाइड हो गए कि अब हमारी फुल प्रूफ हो गई, कोई क्रैक नहीं है, कहीं कोई लीकेज का पॉइंट नहीं है, और उसके अलावा फिर मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इस छत के ऊपर कुछ ऐसे पाइप्स हैं जो एसी के हैं, कुछ और हैं जो बिजली के हैं, तो उनको भी ग्राउट करना ज़रूरी होता है, तो उनकी भी ग्राउटिंग हम कर चुके हैं। ग्राउटिंग कर चुके हैं, उसके बाद फिर हमारा लास्ट जो स्टेज है वो है हमारी वाटर प्रूफिंग की। और वाटर प्रूफिंग में हर क्लाइंट पैसा खर्च करता है और कहता है कि जी मुझे अच्छी चीज़ चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बहुत सारे नासमझ दोस्त हैं, एप्लीकेटर हैं, वो कंपटीशन का टाइम है, कंपटीशन का ज़माना है, हर बंदा कहता है कि मैं 2 रुपए की जगह 10 रुपए बचा के घर ले जाऊँ। तो भाई अच्छा काम करो, आप 2 रुपए ही करो, 2 रुपए ही बचाओ, लेकिन आपके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स ज़्यादा होंगे, आपके पास प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी ऐसा ही है। मैं प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट क्लाइंट के सामने रखता हूँ, क्लाइंट से कहता हूँ चाहे आप खुद परचेज़ करें, चाहे आप मुझसे परचेज़ करवाएँ, ये मटेरियल कॉस्ट है। उसके अलावा हमारा एप्लीकेशन का जो रेट है वो ये है, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारा सेट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अब हमने जो प्रोडक्ट का इंतखाब किया वो सीका पाकिस्तान की सीका टॉप सील 107 है। ये बहुत ही बेहतरीन वाटर प्रूफिंग स्लरी है, बहुत ही प्यारी इसकी यूनिफॉर्म कोटिंग आती है, और मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सीका पाकिस्तान से। सीका स्विट्ज़रलैंड बेस्ड कंपनी है और वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। सीका पाकिस्तान में खुद इटसेल्फ यहाँ पर मौजूद है, अपनी फैक्ट्री है कराची में, लाहौर में फैक्ट्री है, प्लांट लगे हुए हैं जहाँ पर सीका पाकिस्तान खुद सीका प्रोडक्ट अपना मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर कर रही है। तो इस बात से आप श्योर हो जाएं कि सीका पाकिस्तान की प्रोडक्ट लेके, मैं आपको हमेशा कहता हूँ आप सीका पाकिस्तान या कोई और कंपनी की आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं, सबसे बुनियादी चीज़ होती है आपकी रिपेयर और रेक्टिफिकेशंस। वो जब आप वंस उनको आप क्लियर कर दें और उनसे आप मुतमईन हो जाएं, उसके बाद फिर आप बिस्मिल्लाह करके सीका टॉप सील 107 लगाएं या सीका सील 105 लगाएं। इंशाल्लाह आपको इस चीज़ के एप्लीकेशन के बाद फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर आपने एज़ पर प्रिंसिपल रिकमेंडेशन के हिसाब से लगाया। अगर कोई क्लाइंट, कोई इन्वेस्टर देख रहा है और अपने छत पे या बंगलो पे या कहीं पर भी वाटर प्रूफिंग करवाना चाह रहा है, तो मैं उनको ज़रूर ये दरख्वास्त करूँगा कि प्रोडक्ट की टेक्निकल डेटा शीट को ज़रूर देखा करें। उसके ऊपर उसकी एवरेज लिखी हुई होती है कि ये हमारी प्रोडक्ट कितने स्क्वायर फीट पे लगेगी, इससे हम कितने स्क्वायर फीट लगा सकते हैं। उसके हिसाब से आप जिस कॉन्ट्रैक्टर को बुला रहे हैं, जिस एप्लीकेटर को बुला रहे हैं, वो उतना मटेरियल लेकर आया है आपकी साइट पे। अगर वो उतना मटेरियल लेकर आया है तो ओके, अगर वो उससे कम में लेकर आया है, मैं आपसे जैसे पहले अर्ज़ किया कि कंपटीशन का टाइम है, हर बंदा कह रहा है कि यार मैं 2 रुपए बचा के जाऊँ, तो वो आपसे रेट में तो आपको जैसे नॉर्मली मार्केट में आपको एप्लीकेशन के 25 रुपए या 28 रुपए आपको कोई कह रहा है, आप उससे कहते नहीं जी 15 रुपए में करके दे दो, 12 रुपए में करके दे दो, वो आपसे एग्री करेगा। काम लेने के चक्कर में ले लेगा। उसके बाद फिर आपकी छत पे अगर 50 बैग लगने हैं तो वो आपकी छत पे 30 बैग लगाएगा।
20 बैग का मटेरियल की कॉस्ट 6,500 रुपये का बैग है। आप 20 हिसाब से लगाएंगे तो कितना पैसा बन जाएंगे, वो कॉस्ट उसके जेब में आएगी। ठीक है, तो कोशिश करें ऑथेंटिक बंदे से काम कराएं, कोशिश करें सर्टिफाइड एप्लीकेटर से काम कराएं, कोशिश करें कि ऐसा काम करने वाला हो जो ऑलरेडी मार्केट में इन हो और उसको काम का हाव नाव पता हो। ठीक है, आपके ताउन का बहुत शुक्रिया, मैं बड़ा मशकूर हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया मुझे। मैंने 1 महीना हुआ है चैनल बनाया है और 200 सब्सक्राइबर हो गए मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे और मज़ीद दरख्वास्त है कि आप हमारे लिए दुआओं में याद रखें और हमें अपने सपोर्ट आपने हमें ज़रूर करनी है। वीडियो हमारी पूरी देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा